अब एक बहन तो सत्संग में जाती है, दूसरी सत्संग में नहीं जाती, तो दूसरी उसको ताने दे के कहती है तू रोजाना क्या है तेरा, कहाँ जाती है। जैसे अब भी कहते हैं, कोई बहन आई थी, कहने लगी बॉर्डर पे, कहने लगे तुम्हारा बाबा आया है आज, सारे के सारे तुम वहां जा रहे हो दर्शन करने, हमें पता है। तो सब तरह के लोग होते हैं, लेकिन सत्संगियों की बात भी अजीब होती है। एक आध बार ये प्रसंग पहले भी जिक्र आया होगा, सत्संगियों की बात बताता हूं कि एक प्रेमी अपना, जो ज्यादातर ये सत्संग यूट्यूब पे फेसबुक पे डालता है, वो जब भी दिल्ली से आता है चल के, तो 5-6 बजे दिन भिवानी पहुंच जाता है। तो भिवानी उसे प्रसाद लेके आता है वो। तो उसे एक दिन कहने लगा कि आप दिनोद जाओगे? बोले हाँ। बोले दर्शन करने के लिए? बोले कि हाँ दर्शन करने जाते हैं। बोला बहुत जल्दी आ जाते हो दिल्ली से? बोला दर्शन का लाभ तो जल्दी कर ले उतना ही अच्छा है। बोला तो ये बताओ कि कितने साल हो गए आपको आते हुए? बोला कि मुझे तो 10-12 साल हो गए। बोला तो आपको क्या मिला? 10-12 साल में आपको क्या मिला? बोला बहुत कुछ मिला। बोला फिर भी कुछ तो बताओ। बोला 15 साल में मिला वो तुझे 2 मिनट में बता दूंगा। 15 साल में मिला वो 2 मिनट में कैसे बता दूं? जो मुझे मिलता है वो मैं जानता हूं। इसलिए जब दोनों बहन आपस में बात करती है तो दूसरी कहने लगी तू रोजाना सत्संग में बैग उठाती है चली जाती है, तुझे क्या मिलता है सत्संग में? बोली कि रहने दे, क्या क्या सुनेगी मेरे से। सत्संग में जितना लाभ मुझे मिला है इतना तो कुछ भी नहीं मिला। जीवन बेकार था मेरा। अगर सुनना पूछना चाहती है मुझे सत्संग से क्या मिला, इंसान की एक सोच है कि उसको मिलना चाहिए, कहीं से भी कुछ भी मिले। मिलने का मतलब भी क्या? ज्ञान को कोई नहीं चाहता ज्ञान मिलना चाहिए, भक्ति को कोई नहीं चाहता भक्ति मिलनी चाहिए।